अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी पहुंचने वाले। मेरा जितने भी हमारे अतिथि जो नीचे खड़े हुए हैं सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि धीरे धीरे करके मां सरस्वती के प्रतिमा के पास पहुंचे। एक यहाँ पर बाकी वहां पर वहीं से देखेंगे ना सबको क्या भी यहाँ चलवाना है। वो कुछ लेना। It's a humble request for everyone to please gather here. All are requested to please gather for Saraswati Puja. ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तां गतोऽपि वा स्मृत पुण्डरीकाक्षं सभायामिन्द्र शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम अस्तो प्रसाद नमः। ओम अस्तो प्रसाद नमः। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तां गतोऽपि वा स्मृत पुण्डरीकाक्षं सभायामिन्द्र शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ओम पृथिवीति मंत्रस्य मेरु ऋषि सूत्रं छन्दः पूर्वो देवता संशोधने विनियोगः। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णा धृता त्वं धारयमां देवी पवित्रं गुरुचासनं मा गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। तेन बन्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां वन्दनामि रक्षे माचलः ओम चंद्रमा मनुष्यो जातस्तो सूर्यो अजायत श्रोता द्वाश्च प्राण। हाँ पंडित तो यार टीका तो ये लगा पंडित जी जो है ना तो भाई अपने कार्य को लगा दो क्या लगा पंडित जी जब तक ओम चंद्रमा मनुष्यो जातस्तो सूर्यो जायत श्रोता द्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम चंद्रमा मनुष्यो जातस्तो सूर्यो जायत श्रोता द्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनुष्यो जातस्तो सूर्यो अजायत श्रोता द्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि। आधार शक्ते नमो नमः। कुर्मासनाय नमो नमः। ओम पहले टीका लगा पहले बाबू। ओम श्री सते लक्ष्मी से पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वनिक्षाणि रूपमश्विनो व्यातं मश्रन्निखाणं मुम्मैखाणं सर्वलोकमैखाणं श्रिये नमो नमः। महासरस्वते नमो नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्रिवे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिगृहीताम्। पुष्पमालिकां समर्पयामि। पुष्पमालिकान्ते धूपमाग्रपयामि। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनुष्यो जातस्तो सूर्यो अजायत। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडारम सुमनोहरा विलेप। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडारम सुमनोहरा विलेपना सुरा सृष्टा कुंकुमक्ता सुशोभिता मया पूजार्थां प्रतिगृहीताम्। सरस्वती पुत्र फूल चढ़ा दे बहुत
गुप्ता जी श्रीवास्तव जी आओ नीचे से कर दिया ठीक है शॉर्टकट आपको नहीं पहले टीका नहीं है आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर दत्त जी से मेरा अनुरोध है कि जो भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए संस्थान के अंदर संगीत क्लासेस का आज से अनौपचारिक रूप से उसका प्रारंभ किया जा रहा है। मैं डॉक्टर दत्त साहब से अनुरोध करूँगा कि इन बच्चों को पटका पहनाकर कक्षाओं का प्रारंभ करने की बेटे आगे जाओ पंडित जी को तरफ की धानी है पंडित जी बुला लो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन लिपि लक्षिका वर्मा प्राथमिक वर्ग शिक्षक ये लक्षिका है सर। ठीक है कौन सी कक्षा में? स्वर की देवी ज्ञान की माता हम सब पर कर दो कृपा। मन में हमारे रहे उजाला मिट जाए अज्ञान की छाया। A very good morning to all the dignitaries present today. I, Dr. Reena Maan, I, Dr. Jyoti Kaushik, feel delighted and honored to welcome you all to the celebration of the auspicious festival of Basant Panchami, a day dedicated to Goddess Saraswati, the goddess of wisdom, knowledge and art. We are fortunate to have the presence of Dr. Nandkishore Garg sir, founder and chief advisor main, with us today. बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी, कलाकार और संगीत प्रेमी मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सदैव शिक्षा और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। बसंत पंचमी केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। ये पर्व हमें प्रकृति के सौंदर्य का सम्मान करने, शिक्षा को अपनाने और कला को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा देता है। अब मैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस अवसर पर हमें अपने प्रेरणादायक विचारों से मार्गदर्शन दें। आज बहुत खुशी की बात है कि अपने इस प्रांगण में माँ सरस्वती का पूजन हम सबने किया। संगीत, आर्ट्स, कला, विद्या, उन सब की एक प्रतीक हमारी देवी माँ सरस्वती है। और शिक्षण, संगीत में शिक्षण शुरू करने के लिए आज से ही हमारे विद्यार्थियों के लिए समय जैसे जैसे एडजस्ट हो, आप डॉक्टर साहब से मिले और संगीत का जो हमारा शास्त्रीय संगीत है और सुगम संगीत है उसके अंदर आपको सीखने का बहुत अवसर मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से माधवाय नमो नमः। अस्तु प्रक्षालनम्। ओम अस्तु ओम अस्तु प्रक्षालनम्। ओम पवित्रो वा सर्वस्वां गतोऽपि वा या स्मृत पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरस्तुते पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनातो त्रिविनियोगः पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णाधृता त्वं धार मां देवी पवित्रं कुरुचासनं गन्धात् पुष्पाणिं समर्पयामि। आधारशक्तये नमो नमः। कुर्मासनाय नमो नमः। पृथ्व्यै नमो नमः। सूर्यनारायण का ध्यान। सावृतमानो निवेशरथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन् सूर्यार्घ्यं दत्तम्। ओम हि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंप्य मा भक्त्यार्घ्यं दिवाकरां खगाय नमः। मित्राय नमः। भानवे नमो नमः। प्रत्यक्ष देवताभ्यो नमो नमः। गंधात् पुष्पाणिं समर्पयामि। सूर्यार्घ्यं दत्तं नमः। हस्ते पुष्पाणि कृत्वा दीपक नारायणस्य ध्यानम्। दीपक नारायण का ध्यान करिए। ओम चंद्रमा मनुष्यो जातक्षो सूर्यो जायता श्रोत्र शिरोर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानन्ताय वासुदेवो नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। पंडित जी अब सबके माला शंकर सुगरुडाय नमः। प्रचोदयात् गरुडध्वजाय नमो नमः। हस्ते पुष्पाणि कृत्वा प्रभु जी। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर। माता रानी का ध्यान करिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चार्क्तो अर्चनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्देवः शुभम जवानो विदते खुजगमयः अग्निरिवा मनवः सूरत
रक्षतु विश्वेनो देवावसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवं भद्रं पश्येमाक्षित्राः स्थिरैरङ्गतिष्ठवागुं तस्कनो बिभ्रते महि देवहितं ददायु शतमिन्न शरदो अन्ति देवा दत्रानसकराजरसं तनो नाम पुत्रासुतरपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तुः अदितिर्धोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवादिति पञ्चजना अयजनिकमाहं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनविपतिङ्गवामे भुसो ममाहमजानगर्भधमतमजसगर्भधम्म अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानिते कसमतभद्रिकां तां तेलवासनिम्म श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। दक्षिणहस्तेन साध्यः ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचेतनो नमः। ओम सुमुखाय नमः। सुमुखगुतैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशतानि नामानि आपट शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लांबरं देवं सुवर्णचक्रभुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभिषिद्ध्या सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते दुर्गां स्मरामि भगवते श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकम् अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि गङ्गणपते नमो नमः। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी माता सरस्वती वीणा वादनी वाक वादनी वीणा वादनी माता सरस्वती का अवतरण दिवस भी है, इसलिए इसको बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन पर हमारी माता रानी का अवतरण दिवस हुआ था। संसार में पहले नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई थी, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने देखा कि पूरे संसार में जल ही जल है। तब एक ही आवाज आई थी पानी की बूंद का टपकने का, जिसका टप टप कहते हैं, तो वही हमारे सुनाई दिया टप टप करना। तो पहला जो हमारी धरती का नाम के लिए हमारी वाणी की देवी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती आप सबके जीवन में मंगलमय के कामनाओं के साथ में आपको विद्या से संपादित करे, आपको विद्यावान बनाए, आपको गुणवान बनाए, आपको शीलवान बनाए, ऐसे हम सबकी प्रार्थना है। अब यज्ञ नारायण भगवान से सब लोग प्रार्थना करेंगे और आज सभी लोग हाथ जोड़ के आज सब बैठ जाइए। धारण करे हर्ष हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधा विकृत चाहे यज्ञ परोपकार हो, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप हरते रहे, कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध धारण की, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विसार हो, इदं न मम सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, यज्ञ रूप प्रभु
हस्ते पुष्पाणि कृत्वा ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दूताय नागाननाय सुरतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गस्नानं जलं समर्पयामि पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि स्रोतसः पंचदासो देशे भवसरितः पंचामृतस्नानं समर्पयामि पंचनद्यः सरस्वतीमपि स्रोतसः पंचदासो देशे भवसरितः पंचामृतस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवासनः सीताक्षे नमो रूपापार्जन्यः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गणेशामुखा नकल्पयन् तत्पुरुषणाभिखा देवाजन्यमतन्वतः पाने स्वाहा समाने स्वाहा ध्याने स्वाहा उदाने स्वाहा मध्ये मध्योत्तरापोषणं जलं समर्पयामि भगवती श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः हस्ते पुष्पाणि कृत्वा प्रार्थयेत् ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दूताय नागाननाय सुरतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते श्री स्वयं सुगुणां भुवनेश लक्ष्मी तावत्मनां कृतयामृते सुबुद्धि श्रद्धा ददालय देवी विश्वभूति श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः अखंड कोटि नमस्कार समर्पयामि बोले गजानन भगवान की समुखादग्निरजायतः ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणे नमो तुभ्यं पद्मने जीवनायक बंबरुणाय नमो वरुण देवताभ्यो नमो नमः गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि बंबरुणाय नमो नमः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादः भूमिं कृखं ददभूतं दशभाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्यैनातिरोति एतावानस्य महिमातो जायस्य पुरुषः पादो से हा भवत् पुनः ततो विक्रम सहसनान सने अभि ततो विराट जायत विराजो दिपुरुषः स जातो पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादन्य सर्वभूतः सामार्जन्यरे छन्दागुंसजन्यरे तस्मात् जायतः आप धीरे हमको ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादः भूमिं पुरुषं ददभूतं दशभाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्यैनातिरोति एतावानस्य महिमा प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम सची पुरंद्राभ्यां नमः स्वाहा माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः स्वाहा शुद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपते नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि महादेव नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप सभी लोग महामृत्युंजय का उच्चारण करिए। महामृत्युंजय मंत्र कई बार हमने बताया भी है, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले और जीत जाए वही महामृत्युंजय मंत्र है। जब हमारे मार्कंडेय ऋषि के निस मंत्र की उत्पत्ति और महाकालेश्वर भगवान के से इसकी उत्पत्ति हुई और भगवान स्वयं शंकर जी ने इसको आशीर्वाद दिया। इस मंत्र को कोई कितना भी बीमार हो, कोई कितना भी ऐसा रोग हो जो असाध्य रोग हो, ठीक नहीं, माध्यम से अगर कोई भी जातक महामृत्युंजय मंत्र से और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, दूध दही घी शहद बूरस अभिषेक करता है तो निश्चित तौर पर अमर होने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन दिव्य जीवी होने का आशीर्वाद, दीर्घ जीवी होने का आशीर्वाद यह मंत्र हमारे को प्रदान करवाता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि महामृत्युंजय मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सुराय नमः स्वाहा ओम उमाय नमः स्वाहा ओम स्कंदाय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा ओम अग्ने नमः स्वाहा ओम अदभ्ये नमः स्वाहा ओम पृथ्व्ये नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम श्राम श्रीम सुरुम स चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम क्राम क्रीम कुरुम स भूमाय नमः स्वाहा ओम ब्राम ब्रीम गुरुम स बुधाय नमः स्वाहा ओम ग्राम ग्रीम गुरुम स गुरुवे नमः स्वाहा ओम द्राम द्रीम द्रुम स शुक्राय नमः स्वाहा ओम प्राम प्रीम पुरुम स शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम ब्राम ब्रीम बुरुम स राहवे नमः स्वाहा ओम श्राम स्त्रीम सुरुम स केतवे नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु काया रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः स्वाहा। विद्महे विष्णुपत्नी तदेमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा महालक्ष्मी ते विद्महे विष्णुपत्नी तदेमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षं शेषणोद्योः समर्थता पदव्यां भूमृषः त्राता लोकान् कल्पयन्नापान स्वसमाने स्वाध्याने स्वउदाने स्व समाने स्वाहा। मध्ये मध्योत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। ये लो पंडित जी डाल दो कोने पर डाल दो कोने पर इधर लियो बेटा, यहाँ से ऐसे लो, ऐसे लो डाल दे। ये तो पूर्ण खड़े हो लास्ट में खड़े हो, सब खड़े हो जाइए। यथा यथा स्थान सभी किनारे आनंदियो पृथिव्याम ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय स्वाहा। सभी चढ़ा दीजिए। हाँ जी हाँ जी, सब चढ़ा दीजिए। जो आरतियाँ बची किनारे किनारे बाबा जी ओम वसो पवित्रमसि सतधारं स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं पवित्रमसि सतधारं मा देवस्त्वां सविता पुनातो वसो पवित्रसतधारेण सुप्तपासुका स्वाहा। धीरे 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 धीरे। ओम चंद्रमा मनुषो जातप्सो सूर्यो जायता सोताद्वाश प्राणश मुखादग्निरजायतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। विभाग जनों के संकट दास जनों के हम गुण करने वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। विध दिलों दया कैसे आऊं शरण में तुमको मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर चरण लगाओ चार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। जय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। समर्पण प्रभु समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भजमन जय जय राधे श्याम हरे। भजमन जय जय सीताराम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। पात्रमध्यं सुतं तोयं रामिदं केशवो पर्यङ्गं मनुष्याणां सर्वपापं विपोहते, सर्वदुःखं विपोहते, सर्वकष्टं विपोहते। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरुहृदयः शान्ति। आप भी माला वाले माला माल हो जाओगे। जी। चलिए। ओम जन्येन जन्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहते हनानि च विद्महे कन्याकुमारी च देवहे तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। मन्त्रेणं क्रियाहीनं भक्तेनं सुरेश्वराय यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। सूर्यः सुरच पदवेशन मंगला मंगला, सद्बुद्धिबुधो सुगुरुतां शुक्रं सुखां संसने। राहुर्बाहु बलं करोतु सततं, केतुकुलाशोनते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते। सर्वेनुकूलाग्रह मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्ण सन्तो मनोरथा सपूर्णा बुद्धिनाशस्तो मित्राणां उदयस्तवा। मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्ण सन्तो मनोरथा सपूर्णा बुद्धिनाशस्तो मित्राणां उदयस्तवा। बोल सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की बोले महाराज कृष्ण जी महाराज की, महाराज कृष्ण जी महाराज की, बोले नारायण भगवान के, बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले भारत माता की, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोले गंगा मैया की, बोले जमुना मैया की, बोले सरस्वती मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब हमारे पूज्य बापू जी कुछ कहें। माँ सरस्वती का पूजन हमने किया, यज्ञ भगवान का पूजन किया और यज्ञ का ये स्वरूप महाराजा अग्रसेन जी द्वारा प्रारंभ किया गया। उससे पहले पशु बलि होती थी और उसके स्थान पर ये गोले का है, ये प्रचलन शुरू किया था। बहुत रूढ़िवादी लोगों ने उसका विरोध किया, परंतु उसको शास्त्र सम्मत सिद्ध हुआ और 5000 साल से इस देश में 5000 साल पूर्व वो कुछ हुआ जो आज भी कई सभ्य समाज में नहीं हो पा रहा। खास तौर पर इस्लामिक देशों में तो पशु का बलि और पशु को काटना मारना और वो भी बुरे ढंग से आज भी प्रचलित है। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलते हुए अपने 25 वर्ष पूरे करके अपने लीड्स परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आने वाले
10 साल तक का हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जिस प्रकार से देश ने 1947 में कुछ सपने देखे थे, उस सपनों को 62 आते आते वो सपने सारे बिखर गए। अति आदर्शवादी देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की उस स्थिति पे पहुंचा दिया कि उसका झटका उनको भी लगा और वो जीवित भी नहीं रह पाए। परंतु वो सब बचे हुए काम वो हमारे पूर्वजों द्वारा जो सौंपी गई ड्यूटी है उसको पूरा करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा जिस प्रकार से इस देश को दिशा दी गई थी, वो मुगल काल में और इस्लामिक काल अंग्रेज़ों के काल में हम अपने स्व को भूल गए। और आज स्थिति ये है कि आज हमें अपने त्योहारों को, त्यौहार हमारे सभी विक्रम संवत के आधार पर हैं, युधिष्ठिर संवत के आधार पर हैं, परंतु आज हम तारीखें तो याद रह गई, कुछ त्यौहार तारीखों के हैं वो तो समझ में आता है, परंतु वसंत पंचमी नाम के अंदर ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई। आज के ज़माने में तो हमें 6 ऋतुओं के बजाय 3 ऋतु ही याद है, गर्मी, सर्दी और बरसात। बाकी 3 ऋतुओं का नाम मैं अलग अलग पूछूं तो शायद एक एक करके नहीं बता पाएंगे विद्यार्थी। पुराने ज़माने के ये जो लोग हैं वो तो शायद बता देंगे कि बाकी 3 ऋतुओं में एक ऋतु तो आज वसंत से प्रारंभ हो गई है, वसंत पंचमी है। पंचमी है क्योंकि आज के शुक्ल पक्ष का 5वीं तिथि है। अब हमारी तिथि में भी पुराने ढंग से सोचे तो पंचमी कल भी थी और आज भी है। महाकुंभ में पंचमी का स्नान आज है क्योंकि कल 9, सवा 9 बजे प्रारंभ हुई थी पंचमी, तो आज वो 9, साढ़े 9 तक रही होगी। इसलिए सुबह के सारे त्यौहार आज है और साय के हिसाब से वो कल थे। तो बड़ी विडंबना है ना, इसको समझे कैसे। तो आज समझने के लिए तो अभी तो हमें अपना महीनों के नाम भी याद नहीं है। माघ महीना है तो याद तो नहीं है ना, माघ मेला ही सुन लेंगे, क्यों है नहीं समझेंगे। वसंत पंचमी क्या क्या इंडिकेट करते हैं। पूरे विश्व में लगभग इन दिनों में एक जैसा ही मौसम है। पूरे विश्व में भी महीना जो है, जो वसंत ऋतु का, वही मार्च अप्रैल माना जाएगा। आज जैसे भी पंडित जी ने बताया था ना, आम के बौरे आने शुरू हो जाएंगे, तो आज के मन में भी प्रेम का और उसका एक उत्साह होता है। जिसको आप वैलेंटाइन डे मनाने लगे वो तारीख भी इसके आसपास है, वही उसका अर्थ है। काम का ही अर्थ है, प्रेम का अर्थ केवल हम दूसरे रूप में आजकल के लेने लगे। प्रेम का अर्थ बहुत ही सात्विक है और काम देवता को ड्यूटी दी गई थी तो उसको तो अपना जीवन दे के भी उसने ड्यूटी को पूरा किया, क्योंकि उनकी समाधि भंग करना बहुत ज़रूरी था। और बाद में उसको वरदान भी दिया और भगवान कृष्ण के शायद पोते के रूप में फिर वो जन्म हुआ वो। तो हमारी सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। और आज के दिन से ही पूरे पीले का रंग का अर्थ क्या है, पीले चावल अभी हमने यज्ञ भगवान को भी चढ़ाए। कपड़े भी अधिकांश लोग जो हैं संगीताचार्य जी के शिष्य और पंडित जी पीले पहने हुए। और एक दिन और आज का दिन जुड़ा हुआ है। इस देश के लिए वीर हकीकत का नाम किस किस ने सुना है? बहुत कम लोगों के हाथ में। वीर हकीकत राय कितनी उम्र में बलिदान हुए? 13 कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट पंजाब। सियालकोट पंजाब। तो सियालकोट कहाँ है? न हकीकत राय को याद रखेंगे न सियालकोट को याद रखेंगे। तो एक स्थान मैंने मौका मिला था दिल्ली में कुछ करने का, एक स्थान का नाम मैंने वीर हकीकत के ऊपर रखवाया था। बता सकते कि बड़ा पसंद है दिल्ली में। वो सरकारें भी ऐसी निकम्मी की ढंग से बोर्ड भी शायद पूरे ढंग से ना लगे हो। दिल्ली में 3 बड़े बस अड्डे थे। एक महाराणा प्रताप के नाम पर हमने ISBT कश्मीरी गेट का रखवाया,
और ये जो सराय काले खां बोल के अभी भी हमें कोई शर्म भी नहीं आती, सराय काले खां बोलते हैं, उसका नाम वीर हकीकत है। बोर्ड लगे 2-4, परंतु 20-25 साल के बाद भी हमारी जबान पे नहीं चला। तीसरा हमने ISBT जो आनंद विहार है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर क्यों रखे थे, ताकि बार बार पढ़ेंगे तो स्मरण आना चाहिए। कौन थे ये? हमारे पूर्वज थे। 12-13 साल की उम्र में जिसको समझ नहीं होती वो कहता है कि मैं एक शब्द को वापस नहीं लूँगा क्योंकि इसने मेरे देवी देवताओं के प्रति शब्द कहे थे तो मैंने भी कह दिया। तो उसने कहा, माँ बाप ने भी कहा कि बेटे दिखता तो रहेगा तो धर्म परिवर्तन कर ले, कम से कम हमारे नज़रों में तो रहेगा। उसने कहना मैं बलिदान दे दूँगा, मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा और जीवन दे दूँगा, और जीवन दिया। ऐसे लोगों के कारण प्रेरणा लेकर ऐसे ऐसे बच्चे जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों का अब मोदी जी ने आगे उसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। तो छात्रों से पूछो 4 बच्चों के नाम बता दो। सिख परिवार या गुरु नानक को मानने वालों को छोड़ के मैं प्रोफेसर से भी पूछूं तो लगेगा उनको अजीब। 4 बच्चों का सीक्वेंस में बता देना बहुत बड़ी क्यों नहीं याद होनी चाहिए। एक पिता अपने 4 बच्चों का बलिदान दे रहा है, अपने पिता का भी बलिदान दे रहा है, और फिर हम उनको न स्मरण करते हैं। हमने उनको सीमित कर दिया। गुरु गोविंद गुरु मानने का काम केवल केशधारियों का है। केशधारियों ने भी गलती की और हमने भी गलती की। गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को राम का वंशज बताया। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कुछ लिखा है देवी के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, उसको पढ़ते पढ़ाते, जब पढ़ते पढ़ाते नहीं तो उसको ओन नहीं करते। तो ओन करेंगे लेकिन ना हमारे उनको छोटा बना दिया उनके इतने बड़े बलिदान के बाद। और हमने अपने जब 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं तो उनमें अगर 10-5 और भी जोड़ने हों तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 33 करोड़ जब बोल देते हैं तो ये भी तो सब हमारे थे। जिसने इस देश के लिए कुछ दिया, कुछ किया, वो सब हमारे देवता हैं। देवता कौन है? जो देता है, और जो छीनता है वो राक्षस है, वो असुर है। जो रात को काम करते थे, गलत काम करते थे, वो सब असुर थे। दिन में जो काम करते थे सूर्य भगवान के, वो सब सुर माने सूर्य को मानने वाले, अच्छा काम करने वाले। सिंपल हमारे संस्कृत के शब्दों के वो हैं। अब थोड़ा हमने यह शुरू किया है, ये यज्ञ हवन शुरू किया रोजाना। इसके बाद थोड़ा इंडिक स्टडीज़ का थोड़ा काम शुरू किया है। और अभी आगरा यूनिवर्सिटी के साथ SK गर्ग साहब बैठेंगे, चलो अभी एक भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक बड़ा कार्यक्रम आगरा यूनिवर्सिटी के साथ हमने उनको थोड़ी आवश्यकता थी तो स्पॉन्सरशिप करके, कोलैबोरेशन करके एक कार्यक्रम होगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जो रजिस्ट्रेशन 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन हम उनको देंगे, वो 5,000 रुपये पर रजिस्ट्रेशन का है। तो उनको क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी है आगरा यूनिवर्सिटी, नाम तो उसके साथ जोड़ दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। परंतु सरकार अच्छे कामों के लिए पैसा, इस सरकारों के पास बजट नहीं होता, और लुटाने के लिए या बहकाने के लिए एक दिन में 10-10 लाख रुपए के ऐड देने के लिए पैसा होता है। सरकारें लगभग मानसिकता सभी की एक जैसी। तो आज भी निर्मला सीतारमन का पढ़ रहा था कि सब अफसरों ने विरोध किया, 1 लाख रुपए छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा, वो काम कैसे चलेगा। तो मोदी ने कहा सब चलेगा। अपने मध्यम वर्ग जो इस देश को चला रहा है, जो देता है, उसको तो आप इग्नोर करें, उसको लूटने की सोचते रहे। और जो सारी लेने वाले इकट्ठे कर दिए, कोई 2100 रुपये महीना, कोई 2500 रुपये महीना, कोई सब कुछ फ्री चाहने वाले लोग, तो 140 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोग ही पूरे 140 करोड़ लोगों को कैसे चलाएंगे और कैसे बहका रहे हैं। तो आज हम सब लोगों को अपने विवेक को जागृत करना है। माँ सरस्वती हमें ज्ञान विद्या, सा विद्या या विमुक्ति हमारा
और पूजन किया था, उस पर लिखा हुआ था तो विद्या क्या है, जो हमें विमुक्त करती है किससे, रूढ़िवादियों से, गलत परंपराओं से, गलत सोच से, और सही दिशा दे। वो ज्ञान ही तो विवेक है। स्वामी विवेकानंद ने जो इस देश को ज्ञान दिया था, हम जो इस सरस्वती का मंदिर है, ये 8000 ये विद्यार्थी, उन सबको कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको वो सब ज्ञान मिले। इसीलिए भी संगीत का भी कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे माता सुंदरी कॉलेज, नाम सुना है किसी ने? किसका नाम था सुंदरी? गुरु गोविंद सिंह जी की, तो उसके नाम पे कॉलेज है। वहाँ संगीत के आचार्य रहे हैं। अभी अपने यहाँ भी 2 घंटे को दिया करेंगे, ताकि हम लोग जो संगीत सीखना चाहें। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकेंड सेमेस्टर का बच्चे भी सीखी है, तो सब यहाँ संगीत सीखने की प्रयास करेंगे। तो ये भी एक कला है। संगीत अपने आप में वो चीज़ है जो इस्लाम में कुफ्र है। कुफ्र समझते हैं, बहुत महापाप। और सारे अच्छे संगीताचार्य इस्लाम को मानने वाले क्यों हैं? ये प्रश्न उठने चाहिए ना। अगर इस्लाम में संगीत कुफ्र है, गाना बजाना कोई भी चीज़, वो सब इस्लाम निषेध करता है, नहीं करना चाहिए, लिखा हुआ है कुरान में। और भारत गीत संगीत रसमय जीवन को एक दूसरे को प्रसन्नता से देखे और उसी को देवी देवता मानते हैं। तो आज कैसे मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीत माँ सरस्वती को पसंद है उसमें क्या है? नौशाद का संगीत बहुत बढ़िया था, तो बढ़िया है, एक से एक बढ़कर। ऐसे लोगों को वो भारतीयता से रंगे हुए हैं। भारतीयता से जो रंगे हुए हैं उनको कोई आदमी बदल नहीं सकता। इसीलिए अभी जामा मस्जिद पे अभी एक व्यक्ति मिला है, उसने खुद इंटरव्यू दिया कि 7वीं पीढ़ी पहले हम ब्राह्मण थे, मैं त्रिवेदी से कैसे रहमान हूँ, ये उसने बताया। उत्तर प्रदेश में गांव के अंदर गोत्र ब्राह्मणों को हमारे आज के वो लोग लगा रहे हैं। मोहम्मद आगे लिखा है त्रिवेदी, द्विवेदी, दुबे, क्यों? सबको याद आ रहा है, याद आ जाएगा, आप लोग जागे। जो सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो सब हिंदू के नाम से कुछ लोगों को चिढ़ हो तो सनातनी कहना शुरू कर दो। सब मिलजुल कर थोड़ा जाग जाओगे तो हमारे ये 18-20 करोड़ लोग हमारे साथ पूरे मन से जुड़ेंगे, वापस आएंगे। आप उनको मार नहीं सकते ना, हमारे बस का जब चींटी मारना नहीं है तो व्यक्ति मारना तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अभी 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, नाम बताएगा कोई? तो जीके वाला जो इम्तिहान दे रहा है वो उसे ही ध्यान हो। अभी की बात, जस्ट 1 वीक। नाम पूर्णतः संस्कृत का है, उच्चारण संस्कृत का नहीं है, पर उसने गर्व से एक बात कही कि मेरा डीएनए मैंने टेस्ट कराया था, मेरा डीएनए भारत का है। वो स्वयं कह रहा राष्ट्रपति। क्यों? अब कल ही या शायद मोदी जी वहाँ महाकुंभ का एक द्वीप के अंदर, आजकल तो सब चीज़ें हो जाती हैं दूर से, उसका उद्घाटन करेंगे। क्यों? कि वहाँ पर वो देवी देवताओं को, बाली तो मैं पीछे होके आया था, बाली, सुमात्रा, जावा, वो पूर्णतः हिंदू है। कल्चरली तो आज सारा ही इंडोनेशिया, तो वो गर्व से कह सकते हैं कि हमारा डीएनए मतलब हमारा बीज एक है। तो बाकी 23-24 करोड़ का मुस्लिम देश है। एक देश इस ढंग से जब खड़ा होकर कहेगा है, कितने दिन लगेगी? अगर आज यूएई में या वहीं पर जब स्वामीनारायण का जो मंदिर बना तो सब, और वहाँ के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे रीति रिवाज भारत से मिलते जुलते। सब कहेंगे अगर आप ताकतवर होंगे तो सबका रिश्तेदार होता है। कोई एमएलए बन जाए तो उसके सैकड़ों रिश्तेदार हो जाएंगे, और कोई चोरी में पकड़ा जाए तो भाई भी कहेगा नहीं मेरा दूर का रिश्ता। तो हम सब आगे बढ़ें, सब बलवान हों, सब सक्षम हों, आगे बढ़ने की इच्छा रखते हों, पूरी सृष्टि के भले की कामना करते हैं। सारे यज्ञ में किसको जा रहे हैं? अग्नि के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, वायु के माध्यम से
पूरे ब्रह्मांड को जीने जा रही है। इसीलिए तो ब्रह्मा ने पैदा किया, विष्णु भगवान कमल से आए, फिर उनको लगा नीरस है ये सृष्टि में, ना कोई रस है, तो माँ सरस्वती को फिर पैदा किया। माँ सरस्वती ने आकर इस सृष्टि को रसमय बनाया और फिर आगे ग्रोथ होनी शुरू हुई। तो हम सब अपने परंपराओं को जाने, सीखें, थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4, 5 मिनट गूगल पे बहुत सी गंदी चीज़ें भी, बहुत सी अच्छी चीज़ें, इसलिए अच्छी चीज़ें उससे सीख ले। बाकी खूब क्वेश्चन पूछे, जो ऋषि मुनि महात्मा मिलता है उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो भी अध्ययन करेंगे। वो भी बड़े बड़े पंडाल सजाकर, बड़े बड़े रथ पर बैठकर अपना जुलूस निकालने में ही लग जाता है। बड़े आश्रम बना लें, क्या काम है? ये सारे आश्रम सियालकोट में भी थे, लाहौर में भी थे, मुल्तान में भी जहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए, तो सब कुछ थे ना, कहाँ चले गए? वो वही है स्थान वही है, परंतु आपकी सारे श्रद्धा के स्थान मूलतः समाप्त। इसलिए जागो, आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे और जितने अध्यापक मेरी बहनें भाई हैं वो अपने माध्यम से इन 10,000 हमारा जो एक परिवार है मेट्स का, इसमें यह भी सभी ज्ञान नीचे तक पहुँचाएँ, पर्कुलेट करा दें, जैसे मीट कराएँ, ताकि हम अपने जीवन का कर्तव्य को पूरा कर सकें। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। राष्ट्र कवि संगम सरस्वती पुत्रों का एक बहुत बड़ा संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश जी मित्तल हमारे बीच में हैं, वो भी कोई दोष है। इतनी विद्वतापूर्ण जानकारी के बाद डॉक्टर साहब हमारे मार्गदर्शक भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं, और इस बड़े शिक्षण संस्थान में उनकी भूमिका सदैव हम सबको कुछ न कुछ नई जानकारी देने की रहती है। आज भी उन्होंने अनेक प्रश्न भी और उसके उत्तर भी हमें खोजने की प्रेरणा दी। एक संकल्प तो हम कर ही सकते हैं कि जितने बस अड्डों के नाम प्रयत्न पूर्वक महाराणा प्रताप, हकीकत राय और विवेकानंद, हमारे बोलने में इनको हम लाना शुरू करें। बहुत सहज लगता है ISBT, बाद में बोल दो, उसको नहीं समझ में आया, पहले बोलो महाराणा प्रताप बस अड्डे चलना है। तो ये कुछ बातें अपने व्यवहार में लाना शुरू करेंगे तो फिर वो बाकियों को भी उसका सीखने का अवसर मिलेगा। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के नाम वो भी हम कहीं बताया, गूगल से भी देख सकते हैं, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। लेकिन हकीकत राय के बारे में गूगल से सर्च करें, पढ़ें और बाकियों को भी आज की जानकारी दें तो और अच्छा होगा। अन्यथा डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन हमने उसको आगे नहीं पहुंचाया तो केवल एक श्रोता की भूमिका रही, ऐसा ही कहा जाएगा। हमने उसमें अपना कोई योगदान नहीं किया। कॉलेज के अंदर यज्ञ की परंपरा शुरू की है, बहुत पुरानी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ उत्साह लोगों का बने। नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आपने संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। कोशिश कीजिए इन सब बातों को दूर दूर तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।